बिल को लेकर विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि कई लोगों को लगता है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार को अधिक अधिकार देता है, जबकि कुछ लोग इसे एक जरूरी सुधार मानते हैं। और यही कारण है कि रमजान के आखिरी जुमे की नमाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने देश भर के मुसलमानों से अपील की कि वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधे। और अपील के मुताबिक देश भर की ज्यादातर मस्जिद में मुसलमानों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इन लोगों में 5 से 15 साल के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधी हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से कहा था कि अगर वो अपनी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और कब्रिस्तान बचाना चाहते हैं तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़नी होगी। और मुसलमानों ने दिल से अपील को माना। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बिल के बारे में जानकारी है या फिर नहीं? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि इन लोगों को ये यकीन दिलवा दिया गया है कि केंद्र सरकार मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों को हटाना चाहती है और वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। लेकिन हकीकत में ये दावा बिल्कुल गलत है और ये जो काली पट्टी है वो हाथों पर नहीं बल्कि मुसलमानों की आंखों पर बांधी गई है। वक्फ बिल में जितने भी बदलावों की सिफारिशों को मंजूर किया गया, उसमें एक भी जगह इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार वक्फ से उसकी जमीनों को वापस ले लेगी। ये बिल वक्फ से जुड़े कानूनी मामलों में लोगों को वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है, जो मौजूदा कानून में नहीं है। अब विवाद क्या है ये भी आप समझ लीजिए। वक्फ यानी कि कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता, इसलिए इस्लाम अल्लाह को इस संपत्ति का मालिक मानता है। लेकिन इस संपत्ति को संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बना वक्फ बोर्ड अब तक 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत काम करता है। लंबे समय से इसकी कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को फिर से मुक्त करने के लिए कानूनी सुधारों को पेश करके प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। एक और जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को अराजकता फैलाने वाला करार दिया, तो वहीं वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संसद में सड़क तक आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुर में सुर मिलाते हुए विपक्ष कह रहा है कि वक्फ की सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कानून संसद में बनता है, जंतर मंतर पर नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि विपक्ष इस मुगालते में ना रहे कि प्रदर्शन की आड़ में दूसरा शाहीन बाग खड़ा कर देगा। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि अपने संवैधानिक हक की हत्या नहीं होने देंगे। बहरहाल वक्फ बिल को लेकर चल रही बहस ये दिखाती है कि इसे लागू करने से पहले सभी हितधारकों से सलाह मशविरा करना बेहद जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बिल से किसी भी समुदाय के अधिकारों का हनन ना हो और ये पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो।